बंसी वाले की जय। जय हो राधा रानी सरकार की जय। जय हो मेरी शेरा वाली मैया की जय हो। जोत मैया की जय। कार्तिक मैया की जोत है, दर्शन करो सभी भक्तों का हम पूर्ण लो और कार्तिक मातम के भी दर्शन करो। आज है कार्तिक मातम का 9वां अध्याय। आज हम पढ़ेंगे कार्तिक मातम का 10वां अध्याय। 9वां, सॉरी भैया, कार्तिक मातम का 10वां अध्याय। जय हो कार्तिक मातम की जय। जय हो 10वां अध्याय। राजा पूतु पूछने लगे कि हे मुनि, आपने कार्तिक मास में विष्णु की पूजा का मातम कहा। इस मास में किसी और भी देवता का पूजन या व्रत होता हो तो वह भी कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत होता है, कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को गणेश जी का और अष्टमी व अमावस्या को लक्ष्मी जी का व्रत होता है। कार्तिक में जो कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है उसका सुयोग पति मिलता है। जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है, जो विवाहित स्त्री इस व्रत को करती है सौभाग्य अटल रहता है। प्रातःकाल स्नादि से निवृत्त होकर चंद्रादि से गणेश जी का पूजन करके चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर उत्सव मनाकर भोजन करें। स्त्रियों को कुछ सौभाग्य के लिए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा भूति, इस व्रत का एक सुंदर इतिहास मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। भद्रवती नामक की एक पुरी में सुधर्मा नाम की एक राजा था। उसके रविदत्त, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन नाम वाले 4 पुत्र और वीरमती नामक वाली कन्या थी। उस कन्या वीरमती का विवाह देवव्रत के साथ होगा। वे दोनों बड़े ही प्रेम से एक साथ रहने लगे। एक दिन अचानक घर में बैठे ही देवव्रत को सांप ने काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। वीरमती बहुत जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगे। उसके चारों भाई तथा माता पिता भी वहां पर आ गए। सारा दुख रूपी समुद्र में डूब गया। उस समय दुखों से दूर करने वाले पुलकश्य ऋषि भी वहां पर आ गए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, कौन से पाप कर्म से मेरी है कन्या विधवा हुई। तब पुलकत्य जी ने कहा, कार्तिक मास में तुम्हारी कन्या ने गणेश चतुर्थी का व्रत नहीं किया था, इसी पाप से यह विधवा हुई, और वह भी इस व्रत को करे तो उसका मृतक पति जीवित हो जाएगा। यह कहकर ऋषि तो चले गए और राजा ने अपने जामार्त के शरीर को तेल में डलवा दिया। जब कार्तिक मास आया तो उसकी कन्या ने विवाह कर अपन में ब्रह्मा जी को बहुत सावधान दिया, जिसके प्रभाव से उसका मृतक पति जीवित कर दिया। तह सौभाग्यवती स्त्रियों जो कुछ सौभाग्य की रक्षा तथा संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। बोलो 10वें अध्याय की जय। अब कल को पढ़े जाएगा 11वां अध्याय। भगवान जी, वैसा तो भैया मेरी याद रहता नहीं, ना कोई इसमें धागा है सिम्हा पुराण की तरह। मैं तो इसमें पेज मोड़ कर छोड़ देती हूँ। ऐसे पेज मोड़ दिया, कल को खोलूंगी पता चल जाएगा कि मुझे यूं 11वां अध्याय है अपना। इसमें अपना रोज एक अध्याय पढ़ लो, किसी दिन 2 अध्याय भी पढ़ लूँगी। भाई किसी दिन 2 अध्याय भी पढ़ना पड़ जा। एक इसमें पंचभीखों की कहानी है, वो एकादशी वाले दिन तक 5 दिन तक रोज पढ़ी जाएगी। पंचभीखों की कहानी है, वह एकादशी वाले दिन तक रोज पढ़ी जाएगी। अब पढ़ूंगी मैं तुलसी चालीसा। ये दे रखा तुलसी विवाह का सारा वर्णन, भाई के करना चाहिए तुलसी विवाह वाले दिन, सारा चीज दे रखी इसमें। जो भक्तों तुम भी पढ़ना चाहो पढ़ लेना कि तुलसी कार्तिक माह की, मतलब कार्तिक माह की शुक्ल एकादशी को कार्तिक
स्नान कर तुलसी तथा शालिग्राम विवाह करते हैं, शालिग्राम का विवाह करते हैं। घर में तुलसी जी हो और विवाह करते ब्राह्मण ने पूछकर चीजें मंगा ली। तुलसी का गमला चूने और गेरू से मांड ले। तुलसी का विवाह करवाए और वह फेरे दे, पूजा करे, साड़ी का मंडप बनाए, ब्लाउज चढ़ावे, मंडप के नीचे तुलसी और शालिग्राम जी का संस्कार कर, मिठाई भी चढ़ाई, दक्षिणा भी दे, तुलसी जी के साड़ी और ब्लाउज चढ़ाए, नत्य पहनाए, सिंदूर लगाए, चूड़ी मेहंदी चूड़ी पहनाए, तुलसी जी के विवाह का गीत भी गाए। जय हो तुलसी महाराज की जय हो तुलसी, जय हो तुलसी मैया की जय हो तुलसी रानी की जय। अब तुलसी चालीसा पढ़ूंगी और मैं तो इसमें और भी शालिग्राम जी की आरती करूँगी और जी एक भजन करूँगी। भजन है मेरा, वो बहुत ही प्यारा भजन है। उठोरी सुहागन अरे बोहारी दे लो अंगना तुम बारी दे